शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार लिंक को चेक कर लेना। आवाज आ रही है? श्री जैव धर्म 19वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, इन तीनों के दो दो लक्षण बताए थे। इसमें बताया था साधन भक्ति के दो लक्षण हैं, क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेश तीन प्रकार के बताए थे, पाप, पाप बीज और अविद्या। भक्ति से क्रमशः पाप, पाप बीज और अविद्या नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात में भाव भक्ति, भाव भक्ति के दो लक्षण बताए। कौन से? मोक्ष लघुताकृता और सुदुर्लभा। हम लोग इसको श्रवण करेंगे, मोक्ष लघुताकृता और सुदुर्लभा। विजय, भक्ति मोक्ष को तुच्छ उपलब्ध करा देती है। कैसे? बाबा जी महाराज ने बताया, भगवत रति थोड़ी मात्रा में भी यदि हृदय में उदित हो जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही तुच्छ होने लगते हैं। क्या बता रहे हैं कि जब भगवान के प्रति भक्ति अगर हृदय में आ जाती है, उस समय जो मोक्ष है वो अत्यंत ही तुच्छ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर मोक्ष की, कौन से मोक्ष की बात कह रहे हैं? साहित्य मोक्ष इत्यादि जो ज्ञानी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष तो भक्तों को भी मिलता है, किंतु वो कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करते। यही विशेषता है भक्तों के मोक्ष में और ज्ञानी और योगियों के मोक्ष में। मोक्ष लघुताकृता के विषय में शास्त्र में बताया, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त आदि सिद्धय भुक्तश्चाद भूतास्तस्या चेटिकावत अनुवृता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति क्या है? महादेवी हैं। और सर्वा मुक्त आदि सिद्धया, जितनी मुक्ति आदि सिद्धियां हैं। मुक्ति आदि कहने से क्या तात्पर्य हो गया? मुक्ति है, अष्ट सिद्धियां हैं, स्वर्ग हैं, जितने भी भोग और मोक्ष हैं वो सब भी। भुक्तश्चात भूतास्तस्या चेटिकावत, चेटिका कहते हैं दासी को, दासी अनुव्रता माने पीछे पीछे चलती है। तो जितनी हरि भक्ति कौन है? महादेवी हैं। महादेवी अर्थात महारानी है। महारानी के पीछे पीछे दासियां चलती हैं। तो महारानी अगर आगे आकर के बैठ गई तो दासियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। इसी प्रकार से हरि भक्ति अगर आ गई तो फिर भोग और मोक्ष वो तो अपने आप ही आ जाते हैं, उसके लिए कामना भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हरि भक्ति आ जाती है तो मोक्ष अत्यंत ही तुच्छ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण करणामृत में, भक्ति स्वयं स्थिर तरह
भगवद यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि स्यात्। हे प्रभु, जब आपकी शुद्ध भक्ति हृदय में आविर्भूत हो जाती है उस समय क्या होता है? दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, जो आपकी दिव्य किशोर मूर्ति है उसके साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जब उसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, प्रभु हमको कोई सेवा का अवसर प्रदान करो। लेकिन भक्त कहता है नहीं नहीं, दूर हटो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और धर्म अर्थ काम, जो इस जगत में त्रिवर्ग बताए गए हैं और मोक्ष को बताया चौथा वर्ग, तो ये जो चतुर्वर्ग हैं वो सब भी कैसे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होते हैं जिस समय भाव भक्ति आ जाती है। और धर्म अर्थ काम गता है समय प्रतीक्षा, ये घर के बाहर में खड़े रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि मुक्ति देवी तो आगे गई हैं, इनसे श्रेष्ठ मुक्ति हैं। जब मुक्ति देवी को ही सेवा का अवसर नहीं मिल रहा तो इनकी क्या वैल्यू, इनको कहाँ से मिलेगा? यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भाव भक्ति आ जाती है तो मोक्ष अत्यंत ही तुच्छ प्रतीत होता है। दूसरा भाव भक्ति का लक्षण बताया, भाव भक्ति को सुदुर्लभा क्यों कहा गया है? भाव भक्ति को सुदुर्लभा बताया गया है दो कारण से। पहला कारण है अनासंग चित्त से कितने भी लंबे समय तक साधन क्यों न किया जाए भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसमें क्या बताया? लाख साधन करने पर भी भजन कुशलता के अभाव में भक्ति प्राप्त करना कठिन है। इसमें जैवधर्म में ये बताया। ये जो भक्ति कुशलता कह रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है अनासंग चित्त। अनासंग चित्त का मतलब क्या होता है कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। इस क्रम में जब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, जो आसक्ति की अवस्था है इसी को कहते हैं आसंग चित्त, अर्थात चित्त में क्या हो गया? आसक्ति उत्पन्न हो गई। आसक्ति का अर्थ क्या होता है कि उसके बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, उसके बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, इतनी अधिक, इसी को कहते हैं आसक्ति। अगर वो वस्तु नहीं मिले तो प्राण त्याग कर देते। ठीक है, इस जगत में भी ऐसे देखा जाता है, जब दो लोग आपस में प्रेम करने लगते हैं, उनका विवाह इत्यादि नहीं होता है तो क्या करते? फिर आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? इतनी आसक्ति है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसी को कहते हैं आसक्ति। उसी प्रकार से जब हम भजन कर रहे हैं तो भजन करते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो साधन के अंग हैं, कौन से? श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, वंदन है, कथा कीर्तन, ये सब है, इन सब अंगों में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और उस समय क्या होगा? वो कीर्तन, कथा, आरती, भजन, हरि नाम, ये सब किए बिना रह ही नहीं सकता साधक। इसको कहते हैं आसक्ति युक्त चित्त से साधन करना, इसी को कहते हैं भजन की कुशलता। तो ये जब तक भजन की कुशलता नहीं आ जाती, अर्थात आसक्ति नहीं हो जाती उत्पन्न, तब तक भाव भक्ति उत्पन्न नहीं होती। इस कारण से भाव भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्र में बताया, भागवत में, राजन पति गुरु अलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वम च किंकरो वह अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाते करचित स्मन भक्ति योगम। क्या कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे राजन, जो कृष्ण हैं वो आपके और यादवों के पालक हैं, गुरु हैं, उपदेष्टा हैं, उपास्य हैं, प्रेमी हैं, नियंता हैं और कभी कभी किंकर भी बन जाते हैं, अर्थात आपके दास भी बन जाते हैं। कैसे दास बने? अरे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये तो दास है। तो भगवान इतना भी कर लेते हैं भक्तों के लिए, किंतु इतना होने पर भी मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम, जो भगवान मुकुंद हैं वो अपना भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते। रामचरितमानस में भी वर्णन आया, काकभूषणी से भगवान राम बोले, बता मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? अष्ट सिद्धियाँ चाहिए, तुझे ब्रह्मा बना दूँ, क्या बना दूँ? सारे ब्रह्मांड का नियंता बना दूँ, सारी सिद्धियाँ चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए बता दे। तो काकभूषणी क्या बोले? प्रभु आप बड़े चतुर हैं, आपने सब कुछ तो बोला
किंतु अपनी भक्ति के बारे में नहीं बोले। आप मुझे अपनी एकमात्र हेतु की भक्ति ही प्रदान कीजिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, अरे काक तू बड़ा चतुर है, जा मैं तुझे भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या, भगवान ने प्रलोभन दिया कि नहीं? क्या प्रलोभन दिया? तू बता, तुझे ब्रह्मा पद दे दूं, मुक्ति दे दूं, वैकुंठ की मुक्ति दे दूं, क्या दे दूं? सब कुछ बताया। भगवान कपिल देव वो भी माता देवभूति से यही कह रहे हैं, क्या? सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, कि मैं अपने भक्तों को ये 4-5 प्रकार की मुक्तियां देना भी चाहता हूं तो भी वो ग्रहण नहीं करते। तो पहले क्या बताया, ये मुक्ति देना चाहता हूं फिर भी वो ग्रहण नहीं करते, तो फिर क्या चाहते हैं? सेवा चाहते हैं। सेवा क्या? यही भक्ति है। इसलिए मतलब भगवान भी क्या करते हैं, पहले मुक्ति दे करके, भोग दे करके टरकाना चाहते हैं, आसानी से भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि पहला कारण बताया, अनासंग चित्त, अर्थात भक्ति की कुशलता होनी चाहिए। इसलिए श्रील गुरुदेव बार बार क्या कहते थे, तुम भगवान से कभी नहीं मांगना, तुम मांगोगे तो वो तुमको छल कर देंगे, वंचना कर देंगे। मैं तुम्हारे लिए मांगूंगा। भगवान भक्तों की वंचना नहीं कर सकते, जो उनके परिकर हैं वो तो उनको सब जानते हैं। दूसरा कारण क्या है, भक्ति देवी अधिकांश लोगों को मुक्ति ही देकर ही संतुष्ट कर देती, ये तो हो गया। दूसरा बताया कि भगवान भी अपनी भक्ति शीघ्र ही प्रदान नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो योग्यता है भक्ति की वो क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये पहले अध्याय में बताया जा चुका है। पहले इसमें श्लोक में ग्रंथ के इसके अध्याय के प्रारंभ में ही बताया था। तो ये जो है, जब तक कि क्या बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात साधक पूर्ण रूप से अन्य अभिलाषाओं से शून्य नहीं हो जाता, तब तक भगवान की आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, भगवान का अनुकूल भाव से सेवा की वृत्ति भी नहीं होती, तब तक भगवान क्या करते हैं, भक्ति प्रदान नहीं करते। इसलिए इन दोनों कारणों से ये जो भाव भक्ति है ये अत्यंत दुर्लभ है। तो ये सोच करके कहीं लोग डर ना जाएं कि भाई भाव भक्ति तो मिलेगी नहीं, तो फिर भजन करने से फायदा ही क्या हुआ। इसके लिए क्या बताया फिर? इसके लिए बताया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, कह रहे हैं कि देखो, भगवान की लीला कथा के श्रवण से, कीर्तन से भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भाव भक्ति प्रकाशित भी हो जाती है। किंतु यहाँ दुर्लभा का मतलब बताया कि अगर तुम सामान्य रूप से ऐसे ही भजन करते रहोगे, जैसे हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे कभी भाव भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। क्या होना पड़ेगा? उसमें चित्त को आविष्ट करना पड़ेगा, तब भाव भक्ति प्रकाशित होगी। दूसरा, अगर तुम्हारी लौकिक कामनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, तो भी भाव भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। ये दो कारणों से भाव भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। अगर ये दोनों कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे तुम, तो बहुत जल्दी ही भाव भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए भय करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर यही सब बातें बता रहे हैं। ज्ञान साधन में अभेद ब्रह्म ज्ञान रूप मुक्ति अवश्य मिलती है। यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से भुक्ति भी सहज ही मिल सकती है, परंतु भक्ति योग के बिना लाख साधन किए जाने पर भी हरि भक्ति नहीं पाई जा सकती। क्या कह रहे हैं? तुम ये मत सोचो कि यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि करने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कर्म से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है, साइज मुक्ति। कर्म से क्या मिल सकता है? भोग मिल सकता है। किंतु इन सब चीज़ों से या अन्य किसी उपाय से भी भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति से ही मिलेगी। भक्त्या संजातया भक्त्या, अर्थात भक्ति से ही भक्ति प्रकाशित होती है, और कोई उसका उपाय नहीं। तो ये दो लक्षण हो गए भाव भक्ति के। उसके बाद फिर दो लक्षण आए प्रेम भक्ति के। उसमें बताया क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो दो लक्षण कौन से? सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र आनंद, आनंद जो होता है बड़ा सांद्र होता है। सांद्र माने होता है कंसंट्रेटेड, बहुत घनीभूत आनंद होता है।
अभी हम लोग जो इस जड़ जगत में जो भी आनंद भोग करते हैं, मान लो तुमने कुछ रस मलाई खाई तो आनंद तो हुआ, लेकिन कितने क्षण के लिए हुआ? जितनी देर तक जीवा पर वो रस मलाई का आस्वादन हो रहा है। इसी तरीके से और भी जो जगत में सुख है, स्त्री सुख, जब तक स्त्री के संग में तब तक सुख हो रहा है, वो दूर हो गई तो फिर सुख खत्म हो गया। लेकिन जो प्रेम भक्ति है वो ऐसी नहीं होती है, वो इतना आनंद होता है कि वो साधक को, जो बताया अभी इसमें उदाहरण दे करके बताएंगे कि जितना भी ब्रह्मा जी की उम्र है, उसकी उम्र में जो है, जो मुक्ति का सुख है उसको एक पलड़े में रख दो, और जो प्रेम का जो सुख है उसको दूसरे पलड़े में रख दो, तो भी दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक क्षण का प्रेम, उदाहरण बता रहे हैं कैसे। भक्ति चित्त सुख है, पहली बात तो ये है। इस जगत का सुख कैसा है? जड़ सुख। जड़ सुख और चित्त सुख में वैसे भी कोई तुलना नहीं हो सकती। अतएव आनंद समुद्र है, क्योंकि जो चित्त वस्तु होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे बताया चित्त जगत वो इनफाइनाइट है, अनंत है, वहाँ पर सुख भी अनंत है, वहाँ कोई भी लिमिटेड नहीं है। जितना भी ये जड़ ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु ही लिमिटेड है। यही डिफरेंस है चित्त जगत में जड़ जगत में। क्या बता रहे हैं? जड़ जगत के विपरीत चिंता में जगत में जो ब्रह्मानंद है, उन सबको मिलाकर करोड़ गुणित करने पर भी जो सुख होगा उससे भक्ति सुख समुद्र की एक बूंद से तुलना नहीं की जा सकती। बता रहे हैं उदाहरण कि ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। क्या कह रहे? ब्रह्म आनंद इस जड़ जगत का सुख है, उससे भी श्रेष्ठ क्या माना गया? मुक्ति का सुख। वो मुक्ति को सुख को कितना? ब्रह्मा जी की आयु का परार्ध मतलब आधा कर दिया जाए, 50 वर्ष तक। 50 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई पता है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 43,20,000 इंटू 1000, 4,32,00,000,000। इतना तो हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। उसके बाद ब्रह्मा जी की इतनी रात होती है, इंटू 2 कर दो। उसके बाद में ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन का एक साल होता है, इंटू 360 कर दो, ये एक साल हो गया। इंटू 50 कर दो, 50 ईयर्स। तो इतना सुख, जो इतने वर्षों का जो ब्रह्म सुख है, उसको तो एक तराजू के पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में क्या करें? भक्ति सुख अम्बोधे। भक्ति सुख का जो सागर है, प्रेम भक्ति का जो सुख है, उसको एक परमाणु, केवल एक कण दूसरे पलड़े में रख दो, तो भी कह रहे कोई तुलना नहीं हो सकती, तब भी ये ज़्यादा है। अब ये बात हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेम अवस्था है ही नहीं हमारी। जो प्रेम अवस्था आती, इसी से हम समझ सकते हैं कि जो प्रेम अवस्था में होते हैं उनको एक क्षण के लिए भी विषयों का चिंतन होता ही नहीं है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि उसमें कितना सुख है, क्योंकि जड़ जगत में जो सुख है उसमें भी हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमको उत्तम सुख प्राप्त होता है तो हम निम्न सुख को अपने आप छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, अब उसको मारुति कार दे दो, वो साइकिल की तरफ देखेगा? ध्यान ही नहीं जाएगा उसका कभी साइकिल की तरफ। साइकिल पड़े पड़े खराब हो जाएगी, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो सुख है वो क्या है? ये बिल्कुल बेकार है, और उसको उत्तम सुख मिल गया है। इसी प्रकार से जो मारुति वाला है, उसको अगर मर्सिडीज कार दे दिया तो वो उस सुख को छोड़ देगा, मारुति को छोड़ देगा, फिर मर्सिडीज में बैठेगा आराम से, मारुति की तरफ फिर ध्यान नहीं देगा। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिसको इन जड़ जगत के सुख जितने भी हैं, स्वर्ग का, इंद्र का सुख है, फिर ब्रह्मा जी के लोक में इससे भी बहुत ज़्यादा सुख है, उन सुखों की ओर भी जिसका ध्यान ही नहीं जाता, कभी एक क्षण के लिए भी जिसकी वृत्ति उन सुखों की ओर जाती ही नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि उसको कितना सुख हो रहा है, तभी तो नहीं जाती। नहीं तो हमेशा इस जगत में भी हम देखते हैं कि सारे जीव, चाहे वो कीट पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, सभी लोग क्या चाहते हैं? उत्तम सुख चाहते हैं। सभी लोगों की प्रवृत्ति कैसी है? उत्तम सुख की ही प्रवृत्ति है। तो फिर जब उत्तम सुख मिल जाएगा तभी तो हम नीचे वाले सुख की तरफ नहीं देखेंगे। तो जो प्रेम अवस्था में जैसे प्रहलाद महाराज है, उनका मन कभी भी जड़ विषयों की ओर जाता ही नहीं। क्यों?
वो इतने उत्तम सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि उसको छोड़ करके कभी मन इधर दूसरी तरफ जाएगा कैसे। इसी से पता चलता है कि जो प्रेम का जो सुख है उसका एक कण और दूसरी ओर मुक्ति का ब्रह्मा जी के बराबर का जो 50 साल की आयु है उसके बराबर का मुक्ति का सुख रख दो तो भी वह कण से भी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या बताया, सांद्रानंद, इतना घनीभूत आनंद है। दूसरा बताया जड़ सुख नितांत तुच्छ होता है, जड़ विपरीत सुख नितांत शुष्क होता है। ये दोनों प्रकार के सुख ही चित्त सुख से विजातीय और विलक्षण होते हैं। क्या करें, जड़ सुख तो अत्यंत हेय है, अर्थात बहुत ही टेम्परेरी, क्षणिक है और बाद में वो भी कष्ट प्रदान करने वाला है। जड़ विपरीत सुख, यहाँ जड़ विपरीत सुख का मतलब क्या हुआ, मुक्ति सुख जो बताया, सायुज्य मुक्ति का सुख, जिसकी अभी तुलना की गई कि इसका ब्रह्मा जी की आयु के 50 साल के बराबर। ये सुख कैसा होता है, ये भी विजात, ये क्या है, नितांत शुष्क, ड्राईनेस होती है इसके अंदर। ड्राईनेस का मतलब क्या है, कोई रस ही नहीं, आनंद ही नहीं है। इसको सुख क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें दुख का अभाव है। जैसे बताया कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, उसके कहीं चोट लग गई, बहुत कष्ट हो रहा है पैर में। अभी डॉक्टर ने क्या किया, उसको एनेस्थीसिया दे दिया, पैर सुन्न हो गया। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है, सेंसलेस है, यही तो ड्राइनेस है। लेकिन पैर में कोई सुख नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा कि पैर में कोई सुख नहीं। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गए, वो ब्रह्म में लीन नहीं होते, वहां पर जाकर के पड़े रहते हैं, वहां कोई दुख नहीं होता है। वो जो दुख का अभाव है उसको ही सुख मान लेते हैं। इसलिए क्या बताया, इसको अत्यंत शुष्क बताया। ये दोनों प्रकार के सुखी चित्त सुख के विजातीय और विलक्षण होते हैं। इन दोनों सुखों को क्या बताया, विजातीय है। विजातीय मतलब उनसे विपरीत है। विजातीय वस्तुओं की परस्पर कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जिन्होंने भक्ति सुख का आस्वादन पा लिया उनके निकट ब्रह्म सुख गोस्पद तुल्य प्रतीत होता है। क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने प्रेम भक्ति का सुख प्राप्त कर लिया उसके लिए ब्रह्म सुख क्या है, गोस्पद। गोस्पद किसको कहते हैं, जो गाय का जो बछड़ा होता है या गाय होती है उसके खुर से गड्ढा बन जाता है। कितना बड़ा बनता है, इतना छोटा सा गड्ढा बनता है गाय के खुर से, उसमें थोड़ा सा पानी भर दो, इतना सुख है बस। और प्रेम का सुख को किसको बताया, महासागर के समान। तो कहाँ एक छोटा सा एक बूंद पानी और कहाँ एक महासागर, इनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, यही बात कह रहे हैं। उस सुख को वे ही जान सकते हैं जो उसे पा चुके हैं, दूसरे उस सुख को कह या समझ नहीं सकते। हमने पहले ही बात ये बता दी कि देखो हम लोग उस सुख को वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो आस्वादन की चीज है। उसको जो आस्वादन कर रहा है केवल वही बता सकता है। हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक उदाहरण से रिलेटिव कंपेयर करते हुए, कैसे कि एक व्यक्ति है, कोई नौकरी कर रहा है, उसने वो जो नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पकड़ ली, तो हमको बिना उससे पूछे ही एक बात समझ में आती है कि जरूर ये वाली जो नौकरी की है, इसमें गया है, इसमें इसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ये उससे अच्छी है। कोई नौकरी छोड़ के घटिया नौकरी की ओर जाता है क्या, अपने आप ही पता चल जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ को छोड़ा दूसरा पकड़ा तो वो श्रेष्ठ होगी तभी तो। उसी प्रकार से हम प्रहलाद महाराज और जो अन्य अन्य प्रेमी भक्त हैं, नारद जी हैं, वो सब समय क्या भगवान के कीर्तन में ही मग्न रहते हैं। उनको देखने से ही समझ सकते हैं, उसी अनुमान लगा सकते हैं कि उनको कितना आनंद होता है कि वो कभी जड़ विषयों में अप्सराएं तक भी, बताया रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए क्या बताया, इंद्र सम ऐश्वर्य पत्नी अप्सरा सम। इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है और पत्नी कैसी है, अप्सरा के समान। फिर भी उसकी तरफ देखते नहीं, मलबत परित्याग करके चले गए कहाँ, जगन्नाथपुरी, महाप्रभु के चरणों में चले गए और वहां जाकर के क्या किया, भजन किया। तो वो भक्ति का सुख इतना अधिक है कि उसके कारण उसको प्राप्त करने की अभिलाषा से ही वो सारे सुख छोड़ देता है। इतना ही हम कंपैरेटिवली समझ सकते हैं। वो क्या सुख प्राप्त कर रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सकता, वो तभी वही समझ सकता है जो उसको प्राप्त कर रहा है। क्योंकि कृष्ण को साक्षात देखने के बाद
देखो सिंपल सी बात, एक और उदाहरण देते हैं। एक कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो बिल गेट्स का कोई नौकर भी तो है, घर में नौकर है। उन नौकरों को उसने कुछ सुख भोग दिए कि नहीं? उनको भी तो रूम दिया होगा, उनको भी कुछ गाड़ी वाड़ी दी होगी, उनको भोग दिया कि नहीं? जब नौकर के लिए उसने एक बंगला बना रखा है, उसके लिए गाड़ी बना रखी है, उसके लिए गार्डन बना रखा है, उसके लिए एक स्विमिंग पूल भी बना रखा है, तो अपने लिए क्या बनाएगा वो? अपने लिए क्या बनाएगा? नौकर जैसा बनाएगा? उससे लाखों गुना श्रेष्ठ बनाएगा। ऐसे ही इस सृष्टि के मालिक जो है ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को इतना सारा ऐश्वर्य दिया रखा है, अमृत दिया है, अप्सराएं दी हैं, तो ब्रह्मा जी के लोक में कितना ऐश्वर्य है। और ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्माओं को भगवान ने इतना सारा सुख दिया है, ऐश्वर्य दिया है। अब जब भगवान अपने धाम में जो ऐश्वर्य भोग करते होंगे वो कितना होगा? जब अपने नौकरों को उन्होंने इतना सारा दे रखा है, तो खुद भगवान जो मालिक हैं उनके पास कितना होगा? ये हम बस कंपैरेटिवली सोच सकते हैं। तो भगवान स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके संग में जो रहते हैं उनको क्या सुख मिल रहा होगा? है कि नहीं? इसी से हम समझ सकते हैं कि वो सुख कैसा होगा, अपनी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरे उस सुख को कह या समझ नहीं सकते, क्योंकि वो आस्वादन की वस्तु है, आत्मा के द्वारा वो सुख होता है। और अभी हम क्या है, जड़ शरीर में ही आबद्ध हैं। ये हो गया पहला गुण, क्या? सांद्रानंद विशेषात्मा। अगला गुण बताया, भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कैसे है? जिनके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अपने समस्त प्रियजनों के साथ वशीभूत होकर उनके प्रति आकृष्ट हो पड़ते हैं। अन्य किसी भी उपाय से कृष्ण को वशीभूत नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं? जिनके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भूत हो जाती है, ये प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण अपने समस्त प्रियजनों के साथ वशीभूत होकर उनके आकृष्ट हो पड़ते हैं। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सबकी उनको स्फूर्ति होने लगती है। प्रेम भक्ति में क्या होता है? साक्षात सेवा प्राप्त हो जाती है। कृष्ण स्वयं आकर्षित होकर के चले आते हैं। भगवान ने स्वयं उद्धव से ये बात बताई है। क्या बताया? न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। क्या कह रहे भगवान? हे उद्धव, न साधयति माम योगो, मुझे जो योग है अष्टांग योग, वो कभी भी वशीभूत नहीं कर सकता। न सांख्यम धर्म उद्धव, जो सांख्य धर्म है वो भी मुझे कभी वशीभूत नहीं कर सकता। न स्वाध्याय, अपने आप ग्रंथ पाठ करके भी नहीं होगा। क्या? तपः, तपस्या से भी नहीं होगा। त्याग से, सब कुछ त्याग दिया, उससे भी नहीं होगा। फिर कैसे होगा प्रभु? कहते यथा भक्तिर ममोर्जिता, केवल मात्र मैं भक्ति से ही वशीभूत हो सकता हूँ। यहाँ भक्ति कहने का तात्पर्य क्या? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति के भगवान कितने वशीभूत हो जाते हैं कि खुद खींच करके चले आते हैं साधक के साथ। उदाहरण दे रहे हैं। और नारद जी पांडवों से कह रहे हैं, यूयम निलोके बत भूरिभागा लोकानाम लोकम पुनानाम मुनियो अभियंति येषाम ग्रहाणाम वसतीत साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि नारद जी पांडवों से कह रहे हैं कि यूयम निलोके बत भूरिभागा, इस जगत में, पृथ्वी पर आप लोग ही महाभाग्यशाली हैं। ये क्यों बोला? एक समय नारद जी गए युधिष्ठिर महाराज के पास, तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, तो नारद जी भी उनको प्रणाम करने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप तो परम संत हैं, महाभागवत हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, और हम तो विषयी हैं, राजा हैं, गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, सब प्रकार से आपसे नीच हैं, आप हमको क्यों प्रणाम करते? तब नारद जी ने कहा, यूयम निलोके बत भूरिभागा, अरे इस पृथ्वी पर आप लोग ही तो महाभाग्यशाली हैं। क्यों? लोकम पुनाना मुनियो अभियंति, आपके घर में तीनों जगत को पवित्र करने वाले मुनि दिन रात आपके घर में आते रहते हैं। तो भाई उनके घर में ऐसा क्या है जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले मुनि यहाँ पर आते हैं? मुनि लोग सामान्य रूप से तो कहीं जाते ही नहीं, वो तो अपना बैठ करके एक जगह भजन करते हैं। तो ये गृहस्थ विषयी लोगों के राजा के यहाँ पर क्या करेंगे मुनि लोग? कहते हैं इसलिए आते हैं
क्योंकि ये सानाम ग्रहाणाम वसतीति साक्षात गुणम परम ब्रह्म। अरे आपके घर में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। उनके दर्शन करने के लिए ये सारे जगत को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आपके घर में आते हैं। तो आपसे बढ़कर के महाभाग्यशाली और कौन हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान पांडवों के इतने वशीभूत हैं कि वो सब समय अपना द्वारका छोड़कर भी पांडवों के घर में बैठे रहते हैं। अब ये क्या, ये प्रेम भक्ति, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षण करके घर में रखा हुआ उन्होंने। विदुर जी को देखो, विदुर कौन है, दासी पुत्र हैं, शूद्र हैं। अब विदुर जी के घर में श्री कृष्ण किस प्रकार से आकर्षित होकर के बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है। अरे आपको भी भूख लगी है भाई, तो अभी तो दुर्योधन ने बोला था कि 56 भोग आपके लिए सजा रखे सोने की थालियों में, तो उनको खाते क्यों नहीं। तो कहते ना, उसकी भूख नहीं है, भूख किसकी है, प्रेम की भूख है। तो विदुर के और विदुरानी के हृदय में क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो प्रेम है तो कृष्ण पर आकर्षण होकर के उनके दरवाजे को खटखटा करके मांग करके खा रहे हैं। कह रहे विदुरानी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। विदुरानी का प्रभु बैठो, और बैठो, फिर प्रभु को तो बिठा लिया और केले लेकर के आई और उनको मुख को देखते जा रही हैं और प्रेम में इतनी आनंद में मग्न हो गई कि उनको पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने केले के छिलके प्रभु को दे दिए और केला उठा करके जमीन पर रख दिया और उनके मुख को देखे जा रही हैं और खिलाती जा रही। और भगवान भी क्या है, प्रेम के वशीभूत होकर के केले के छिलके भी खाए जा रहे। इसको क्या कहते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को आकर्षण कर लिया, वशीभूत करके बिठा दिया, केले के छिलके भी खिला दिए। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। विजय, यदि भक्ति ऐसी ही उपादेय है, तब जो लोग अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वे भक्ति प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते। अब विजय ने बात पूछी, क्यों पूछी, क्योंकि उनको पता है कि ये जो साथ में कौन है, ब्रजनाथ। ब्रजनाथ क्यों, बड़े तार्किक पंडित थे, ये तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े इन्होंने। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर भक्ति ही सब कुछ है तो ऐसे लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं अन्य अन्य, ये लोग भक्ति क्यों नहीं करते। इस जगत में भी देखो, इस जगत में भी तो यही है कि जितना सारा शास्त्र लोग पढ़ करके बैठे लेकिन भक्ति नहीं करते, कर्म में डूबे हुए, कोई ज्ञान में डूबा, कोई योग में डूबा, कोई समाज सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसका कारण क्या है, ये पूछा। बाबा जी, यथार्थ बात यह है कि मानव बुद्धि ससीम है, अतः ऐसी ससीम और जड़ बुद्धि जड़ातीत भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व तक पहुंच नहीं पाती। क्या बताया, मानव बुद्धि जड़ है और ये जो भक्ति है ये क्या है, चिन्मय वस्तु है। कृष्ण कौन है, चिन्मय वस्तु है। भक्त कौन है, चिन्मय है। तो हमारी जड़ बुद्धि कभी भी उन विषयों को समझ ही नहीं पाती। इसलिए क्या करते हैं, जड़ बुद्धि के द्वारा हम जो कुछ भी समझते हैं उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जड़ बुद्धि से क्या समझ में आता है, इस जगत में देखो, देश सेवा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर, गरीबों की सेवा के नाम पर, बाढ़ के नाम पर, भूकंप के नाम पर, इन सब के नाम पर अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। होता है कि नहीं। अभी कोरोना फैला हुआ है, सब तरफ देखो लोगों ने हजार हजार करोड़ रुपया दिया, बहुत रुपया दिया। लेकिन अब अगर हम कहें कि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, हमको पैसा दे दो, तो लोग क्या कहेंगे, हट्टा कट्टा है, कमा करके क्यों नहीं खा लेता, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए। कारण क्या है, कारण ये है कि वो जो है मनुष्य, इनकी बुद्धि क्या है, जड़ है। अब जड़ बुद्धि के द्वारा ये जो है भूकंप आया, ये क्या है, जड़, इससे शरीर नष्ट हुए ना, ये जड़ वस्तु उसको दिखाई दे रही, ओ मनुष्यों के शरीर कष्ट में है, जड़ बुद्धि के द्वारा जड़ चीज दिखाई दे रही। कोरोना फैला, वो लोग मर रहे हैं, लोगों को पैसे की आवश्यकता है, भूखे हैं, जड़ पेट, जड़ शरीर, ये सब चीजें जड़ बुद्धि के द्वारा दिखाई दे रही हैं। लेकिन भक्ति तो चिन्मय वस्तु है, जड़ बुद्धि के द्वारा वो दिखाई देती नहीं, इसलिए उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, उसके लिए सोचते ही नहीं, क्योंकि जड़ बुद्धि में वो समझ नहीं सकता कि भक्ति ऐसी क्या वस्तु है। किंतु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, एक जीवात्मा को इस जगत से उठा करके चित जगत वैकुंठ में भेजना
कोटि कोटि हॉस्पिटल बनाने से भी अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्यों श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला? क्योंकि उनकी बुद्धि चिन्मय है। वो जानते हैं जड़ और चेतन में क्या अंतर है। क्या अंतर है कि देखो, एक जीवात्मा को यहाँ से उद्धार कर दिया, वैकुंठ पहुंचा दिया, तो उसका परमानेंट इलाज हो गया। अब उसको जीवन में कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख आएगा नहीं। लेकिन तुमने हॉस्पिटल में इलाज किया, बीमार हो गया, ठीक, अब ठीक होने के बाद क्या फिर वो मरेगा नहीं क्या? फिर कौन इलाज करेगा? फिर दूसरा शरीर मिला, फिर बीमार होगा, कितना इलाज करोगे? शरीर जब तक है तब तक रोग लगे रहेंगे, व्याधि लगी रहेंगी, कष्ट दुख लगा ही रहेगा। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने स्वयं ही बोल दिया, ये जगत कैसा है? दुखों का घर है। तो इस दुखों के घर में तुम्हें सुख कहाँ से मिलेगा? जिसका जो घर है उसमें वही तो आदमी रहेगा। तो इसलिए जड़ बुद्धि के लोग, ये जो समाज सेवा है, समाज जड़ है और उसकी जितनी सेवाएं वो भी जड़ है, वो, और हमारी बुद्धि भी जड़ है, वो अच्छे से समझ में आती है। लेकिन जो चिन्मय वस्तु है भक्ति, वो समझ में नहीं आती। जीवात्मा क्या वस्तु है उसको समझ में नहीं आती। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसी बात कही। श्रील परम गुरुदेव एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा इतना समझाते थे इसको। कहते देखो, माइनस है, माइनस के पीछे जितना भी बड़ी संख्या लगा दो, -1 बड़ा कि -1 लाख बड़ा? -1 बड़ा। -1 लाख जितना बढ़ता जा रहा है वो उतना छोटा होता जा रहा है, और -1 से तो 0 भी बड़ा है। उसी प्रकार से जो चित्त जगत है वो प्लस में है, और ये जो जड़ जगत है ये माइनस में है। जितना अधिक तुमको दिखाई दे रहा है वो उतना ही बेकार है। इसलिए इससे क्या है, इससे तो 0 अच्छा है। इसलिए कहते हैं ना कि मुक्ति लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो 0 में पहुंच जाते हैं, साइज मुक्ति। उसके ऊपर फिर पॉजिटिव प्लस शुरू होता है, वैकुंठ चित्त जगत। तो इसलिए +1 +2 वो है चित्त जगत। तो जो भक्त लोग होते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है? चिन्मय होती है। इसलिए वो चिन्मय के बारे में सोचते हैं, लेकिन जड़ जगत के लोग जड़ के बारे में सोचते हैं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि ससीम होती है। इसलिए शास्त्र पढ़कर भी ये समझ नहीं पाते। क्या बताया? नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस विणुते तेन लभ्य तस्यै सात्मा विवृणुते तनुम स्वम। यह जो भक्ति संबंधी ज्ञान है यह प्रवचन के द्वारा नहीं जाना सकता, न मेधया पांडित्य बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, न बहुना श्रुतेन शास्त्र पढ़ के भी नहीं जाना जा सकता। क्यों? ये है कृपा की वस्तु, कृपा साध्य है। इस जगत की वस्तुओं में और भक्ति में अंतर क्या है? जगत में प्रत्येक वस्तु साधन सिद्ध है, अर्थात तुमने बहुत मेहनत की, नौकरी लग जाएगी, पैसा कमा लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे। तुमने यज्ञ दान व्रत तप किया, इंद्र बन जाओगे। तुमने 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन किया, ब्रह्मा बन जाओगे। किंतु तुम उल्टे लटक करके पैर के बल पे पेड़ पे लटक जाओ और सिर नीचे कर लो और खूब तपस्या करो, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति साधन सिद्ध नहीं है। भक्ति क्या है? कृपा सिद्ध है। तो कृपा सिद्ध होने के कारण ही जब किसी की कृपा होती है तब वो समझ में आता है। उसके पहले आएगा ही नहीं। किताब पढ़ते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जड़ बुद्धि है उससे जड़ातीत भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व समझ में आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? परंतु पूर्व संचित सुकृति के प्रभाव से जिनके हृदय में थोड़ी भी रुचि उत्पन्न होती है वे भक्ति तत्व को सहज ही समझ सकते हैं। अब क्या होता है? पूर्व सुकृति, हम पहले अध्याय में बता चुके हैं, सुकृति 2 प्रकार की, एक भक्ति उन्मुखी सुकृति, एक अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति। सुकृति, सुकृति का मतलब शुभ कर्म। शुभ कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म। एक तो भक्ति से संबंधित होते हैं, एक जगत से संबंधित होते हैं। जैसे भी हमने बताया, गरीबों को खिला देना, कंबल बांट देना, हॉस्पिटल खुलवाना, प्याऊ लगाना, ये सब क्या है? सुकृति है, ये अच्छा है, अच्छा कर्म है, किंतु जड़ है। अवान्तर फलोन्मुखी, इससे तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेगा। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति, भगवान का नाम, कीर्तन, श्रवण, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, परिक्रमा, धाम दर्शन, वैष्णव दर्शन, ये भी सुकृति है। इससे तुमको क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। तो पूर्व जन्म में जब हम ये सब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तब उस बुद्धि में समझ में आता है भक्ति की महिमा। जड़ बुद्धि से कभी भी भक्ति की महिमा समझ में नहीं आती। इसलिए बड़े बड़े पंडित लोग भी भक्ति को समझ नहीं पाते। सौभाग्यवान जीव के अतिरिक्त तो दूसरे भक्ति तत्व को नहीं समझ सकते।
इसलिए सौभाग्यवान, सौभाग्यवान कहने से क्या मतलब, जिनकी पूर्व जन्म की सुकृति है। क्या बताया, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतई पूर्व संचितई। भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भगवत भक्तों के संग से। और सत्संग कैसे प्राप्त होगा, सुकृतई पूर्व संचितई, पूर्व जन्म में जो हमने सत्संग वो सुकृति अर्जित की है, भक्ति उन्मुखी सुकृति, उनके फल से क्या होगा, उनके फल से हमको साधु संग प्राप्त होगा, और साधु संग से भक्ति होगी। ये भक्ति की प्रोसेस है। अब जगत के लोग तो बुद्धि से प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति, शास्त्र पढ़ करके प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें तो ये विधि में ये आया नहीं कि पढ़ करके मिल जाएगा, इसलिए ये लोग समझ ही नहीं पाते। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाई बहिरथ मान। प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट बोल दिया, मतिर न कृष्ण परता स्वतोवा। अपने आप शास्त्र पढ़ करके बुद्धि कृष्ण में नहीं लगेगी तो क्या दूसरे प्रवचन सुनाएंगे तो लग जाएगी क्या, कहते दूसरों के प्रवचन सुनाने से भी नहीं लगेगी, तो फिर परस्पर आपस में चर्चा करने से लग जाएगी, कहते उससे भी नहीं लगेगी, फिर कैसे लगेगी, कहते महिषाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। क्या करना पड़ेगा, महाभागवतों की चरण रेणु में अभिषिक्त होना पड़ेगा, अर्थात साधुओं के चरण की आश्रय लेना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए बताया सत्संग से भक्ति मिलती है, और सत्संग कैसे मिलता है, पूर्व सुकृति। अब इसमें बता रहे हैं विजय, युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है। यहां पर यह प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि अभी जो पहले प्रश्न पूछा था कि बहुत से लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ते शास्त्र की अनेक अनेक युक्तियां देते हैं। जैसे अभी बताया ब्रजनाथ पहले तार्किक थे, न्याय शास्त्री, अब ये लोग क्या करते हैं, तर्क कुतर्क, तर्क कुतर्क, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारी बात को खंडन करके शास्त्र के आधार पर अपनी बात को स्थापित कर देंगे, इसको कहते हैं तर्क। तो कह रहे हैं तर्क की युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है, युक्ति से भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, ये है प्रश्न। बाबा जी, चित्त सुख में युक्ति का अधिकार नहीं है, नैषा तर्केण, अर्थात तुमने आत्म तत्व संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है। और तर्क अप्रतिष्ठाना, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसके द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि आज एक व्यक्ति तर्क और युक्ति से जिसे स्थापित करता है, कल उससे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे रद्द कर देता है, इसलिए तर्क की अप्रतिष्ठा कही है। देखो क्या बता रहे हैं, तर्क के द्वारा क्यों भक्ति नहीं हो सकती। तर्क कहाँ से निकलता है, बुद्धि से निकलता है। मान लो तुमने एक तर्क दिया, मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, मैंने तुम अपने तर्क के द्वारा तुम्हारा खंडन कर दिया, अब तुम्हारी बात तो बेकार हो गई, अब मेरी बात सिद्ध हो गई, अब लोगों ने मेरी बात मान ली। कल को आया एक दूसरा व्यक्ति, वो मुझसे भी श्रेष्ठ था तर्क में, उसने मेरी बात को खंडन कर दिया, अपनी बात स्थापित कर दी, लोगों ने उसकी बात मान ली। अब उससे भी श्रेष्ठ आया, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने क्या किया, सारे मतों को खंडन करके, बौद्धवाद शून्यवाद को खंडन करके मायावाद एक नया तर्क बना दिया, वो भी गलत है भाई। एक गलत को खंडन किया, अपना दूसरा गलत सिद्ध कर दिया, अब जगत उसी गलत को ही मान रहा है। तो इसलिए शास्त्र में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि शास्त्र चिन्मय वस्तु है, शास्त्र चिन्मय वस्तु है, और चिन्मय वस्तु में तर्क चलता नहीं है, वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। जैसे हमने बताया कि मैं एक कुछ कविता लिख रहा हूं, और वो कविता का अर्थ मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, भाई मैं ही लिख रहा हूं तो मुझे ही तो पता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा जरूरी नहीं है। देखो शास्त्र में श्लोक बताया, अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च ठीक है। स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि मैं भागवत के अर्थ को जानता हूं, शुको वेत्ति शुक जानते हैं, लेकिन व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते, इसमें संदेह है। अरे व्यास ने तो भागवत लिखी है, वो नहीं जानते, ऐसे कैसे मान लें हम। और बोल भी कौन रहा है, साधारण व्यक्ति बोल नहीं रहा, शिव जी बोल रहे हैं, तो वो झूठ भी नहीं बोलेंगे। अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी बुद्धि है जो इस बात को समझ सकती है कि ये क्या कह रहे हैं शिव जी। शिव जी गलत नहीं बोल सकते, और व्यास जी ने भागवत लिखी है, वो कैसे नहीं जानते भागवत। अब वो नहीं जानते तो दूसरे कैसे जान गए, कहते फिर भी जान सकते दूसरे, व्यास जान सकते नहीं जान सकते, इसमें भी संदेह। ये सत्य बात है। क्यों विषय जाती है, व्यास जी जब भगवान के आवेश अवतार होते हैं तो वो क्या होते हैं, विषय,
तो भगवान की जो भक्ति है उसको तो भक्ति ही जानते हैं, भगवान कैसे जानेंगे? भक्तों को सेवा करके क्या सुख मिल रहा है वो तो भक्ति जानता है ना। भगवान का सुख अलग है, भगवान सेवा ग्रहण करके सुख भोग करते हैं और भक्त सेवा करके सुख भोग करते हैं। तो जो सेवा कर रहा है उसका सुख अलग है, उसको भगवान कैसे जान सकते हैं? इसलिए कहा कि व्यास जान भी सकते नहीं भी जान सकते। तो ये ऐसे ऐसे शास्त्र में जो बातें बताई हैं कि उसको पढ़ करके मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो वो एक तर्क देगा, तर्क के द्वारा कहेगा नहीं ये नहीं, गलत है, ये गलत है, ये सारे शास्त्र गलत है, छोड़ो, एक नया सिद्धांत बना देते हैं। इसलिए क्या बताया, तर्क अप्रतिष्ठानात्, कि शास्त्रों में तर्क नहीं चलेगा, क्योंकि जो शास्त्र लिखे हैं वो भगवान ने लिखे हैं अथवा भगवान के नित्य परिकरों ने लिखे, शुद्ध भक्तों ने, उनकी बुद्धि में दोष नहीं होते। 4 प्रकार के, भ्रम, प्रमाद, विपलिप्सा और करणापाठ, ये 4 दोष नहीं होते मुक्त जीवों में, उन्होंने लिखे शास्त्र। और तुम जो बद्ध जीव हो तुम्हारे अंदर क्या 4 दोष हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ, देखो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो एक थ्योरी आती थी कि सबसे छोटा, बहुत साल पहले सबसे छोटा पहले अणु है, फिर बाद में पता चला अणु से भी छोटा परमाणु होता है, फिर और बाद में पता चला, अब ये तो एक दूसरा आता है उससे श्रेष्ठ बुद्धि वाला, पिछले वाले को खंडन करके नया स्थापित कर रहा है। शास्त्र में फिर पता चला कि अरे परमाणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर उतना ही जानते थे, अब उससे भी ज़्यादा ढूंढ लिए गए। ऐसे ही हमें पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, उसमें 70 एलिमेंट थे, फिर 100 हुए, फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार से यह क्या है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक व्यक्ति एक चीज़ को स्थापित करेगा, दूसरा उसका खंडन करके नया स्थापित कर देगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्र में, गीता में भगवान ने 700 श्लोक लिखे, तो 700 श्लोकों में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको चेंज कर पाए। बड़े बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े आचार्य, पंडित, महा सब जगत में आए और चले भी गए, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? भगवान की वाणी। फिर आगे हम लोग फिर अगली कथा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। फिनिश करो, फिनिश।